नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना 2022 14 तारीख वीरवार को आरंभ हो रहा है। सभी लोगों में हर्षोल्लास है और भगवान भोले को मनाने को सभी लोग तैयार हैं। उस तैयारी में एक मन में पसोपेश ऐसा आ गया है राखी का त्यौहार, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार भाई को बहन राखी बांधती है और इस उद्देश्य से बांधती है कि हमारे भाई को दीर्घायु हो और भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा से भाई की रक्षा हो और सब प्रकार से भाई की उम्र बढ़े। इसलिए जो है बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं। तो दोस्तों, जो आने वाला राखी का त्यौहार है 2022 में, इसमें एक शंका उत्पन्न हो रही है कि 11 अगस्त 2022 को राखी का त्यौहार मनाएं अथवा 12 अगस्त 2022 को राखी का त्यौहार मनाएं। यह शंका मन में बहुत पसोपेश उत्पन्न कर रही है। बहुत ही प्रकार से मन में विचार आ रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस त्यौहार को मनाएं। कोई कहता है कि 11 तारीख को मनानी चाहिए, 11 अगस्त को, कोई बताता है 12 अगस्त को। तो आज हम इसी शंका का समाधान करने के लिए आप लोगों के सामने समुपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कोई भी त्यौहार है अगर सही समय में और उचित समय में मनाया जाता है तो जो है उसका फल हमें लाख गुना प्राप्त हो जाता है। अब विधान यह है कि जो राखी का त्यौहार है, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा विद्यमान होती है तो भद्रा के समय में जब तक भद्रा रहती है तब तक हम राखी का त्यौहार नहीं मनाते। अगर भद्रा में रक्षाबंधन करते हैं, राखी का त्यौहार मनाते हैं, तो वो जो है बहुत ही दुष्परिणाम देने वाला होता है। इसलिए दोस्तों, भद्रा काल में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है भद्रा निहित रक्षाबंधन हमें करना चाहिए। 11 अगस्त 2022 को मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य उदय के समय पूर्णिमा तिथि नहीं है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10:40 से हो रहा है। उसके उपरांत 14 तिथि है और 14 तिथि में कभी जो है रक्षाबंधन नहीं किया जाता। और दोस्तों, अगले दिन पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त 2022 को प्रातः 7:06 तक ही है। 7:06 पर पूर्णमासी समाप्त हो जाएगी। अब हमें किस दिन रक्षाबंधन करना है उसके बारे में हम आइए जान लेते हैं। 11 अगस्त को 10:40 से पूर्णिमा प्रारंभ है और पूरी रात पूर्णिमा है और अगले दिन 7:06 तक है। लेकिन उसी समय भद्रा भी 11 तारीख को लग रही है, जो कि पूरे दिन भद्रा विद्यमान है। तो दोस्तों, अगर जो है पूरे समय भद्रा विद्यमान है तो हमें राखी कब करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन 12 तारीख को 7:06 के बाद पूर्णिमा ही नहीं है और पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन का त्यौहार किया जाता है। तो अब हमें बड़ा ही संकट का समय है, निर्णय किस प्रकार से लिया जाए। तो आइए हम इस संकट का निवारण करते हैं। किस प्रकार से हमें रक्षाबंधन का त्यौहार 11 को करें या 12 को, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुने। 11 अगस्त वीरवार को प्रदोष काल में शाम के समय, ध्यान रखें जो समय बता रहा हूं उसको एक बार फिर से ध्यान से सुने। 11 अगस्त वीरवार को प्रदोष काल में शाम के समय 8:53 के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। उस समय आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं। बहन अपने भाई पे कलाई में राखी बांध सकती है। ध्यान रखें, 8:53 के बाद शाम को। और इस प्रकार से, अर्थात आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि 8:53 के बाद 9:50 से पहले शाम को
आपको रक्षाबंधन का त्योहार मना लेना चाहिए। ये 1 घंटे का समय आपके लिए मिल रहा है। उस 1 घंटे के समय में आपको और जो भी स्त्रियां हैं वो अपने भाई को रक्षा बांध सकती हैं और सब प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार मना सकती हैं। यह समय आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको ये समय बता देना चाहता हूं, जिससे आप समय का ध्यान अवश्य रख सकें। शाम को 8:53 के बाद, अर्थात 8:53 के बाद और 9:50 से पहले शाम को रक्षाबंधन का त्योहार सभी स्त्रियों को अपने भाई की दीर्घायु के लिए उसकी कलाई पर राखी बांध देना चाहिए और इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना लेना चाहिए। यह शास्त्र का नियम का है और इस प्रकार से जो है, अगर जो भी स्त्री पुरुष रक्षाबंधन का त्योहार आने वाले 11 अगस्त वीरवार को कर लेते हैं, उनको सब प्रकार से वो भद्रा से मुक्त रक्षाबंधन कहलाएगा। और जो भी मनुष्य इस रक्षाबंधन के त्योहार पर इस प्रकार उचित समय का, भद्रा रहित का उपयोग करेंगे, उनके घर में सुख समृद्धि और भगवान की कृपा अवश्य बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह था रक्षाबंधन का निर्णय, किस प्रकार से हम 11 को करें अथवा 12 को। तो यह वीडियो सुन लेने के बाद हमें ज्ञात हो जाता है समय और दिन भी और तारीख भी कि हमें अगर रक्षाबंधन का त्योहार करना है तो 11 अगस्त वीरवार को प्रदोष काल में 8:53 के बाद कर लेना चाहिए, जो कि 9:50 से पहले। यह 1 घंटे का समय बहुत सुंदर और सटीक है। इसमें रक्षाबंधन का त्योहार जो भी करेंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा रहेगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, भाई की दीर्घायु होगी और घर में खुशियों का खजाना विद्यमान रहेगा। इसी के साथ मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा, क्योंकि जो मन में शंका रहती है और शंका कोई बात सुन करके निकल जाती है तो वो कार्य करने में मन में बहुत प्रफुल्लता होती है, मन हर्षोल्लासित हो जाता है। तो आप प्रसन्न मन से इस समय का सदुपयोग करें और राखी का त्योहार बनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।